एक बार की बात है। रणदीप सिंह नाम के राजा प्रतापगढ़ नाम के राज्य पर राज किया करते थे। उनके राज्य में सब कुशल मंगल था। सब लोग राजा से बहुत प्रसन्न थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। राजा और रानी की एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम शशि प्रभा था। राजा ने शशि प्रभा के कक्ष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी थी। 4-5 दरबारी के साथ साथ 2-4 सेवक राजकुमारी की सेवा में हमेशा घूमते रहते थे। फिर भी शशि प्रभा कुछ दिन से बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गई थी और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई थी। वो सब पर गुस्सा करती थी। कभी कभार तो अपने माँ बाप पर भी चिल्ला देती थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे ये खाना भी नहीं खाना, चले जाओ सब मेरी नज़र के सामने से। राजा ये सब देखकर बहुत चिंतित और परेशान रहने लगे। बहुत सारे वैद्य और ज्योतिषी आते हैं पर वह सबको चिल्ला के भगा देती थी और कोई उसका इलाज भी नहीं कर पाता था। राजा ने कई प्रयास किए लेकिन फिर भी कोई उपाय ना निकला। क्या करूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। राजा के दुख में सभी दुखी थे। राजा ने सभी राज्यों में घोषणा कर दी थी, जो भी मेरी राजकुमारी के दुख का कारण खत्म कर देगा, उसे ठीक कर देगा, उससे अपनी बेटी की शादी करा देंगे। इस प्रकार की घोषणा सुनकर कई राजकुमारों ने प्रयास किया लेकिन सब असफल रहे। एक दिन बहुत छोटे से राज्य का राजकुमार उसी राज्य से गुजर रहा था जो लड़ाई में अपना राज्य गंवा चुका था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठ जाता है और फिर अपना खाना खाने के लिए निकालता है। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है और राजकुमार से खाना मांगती है। बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खाने को मिलेगा क्या? राजा बिना कुछ सोचे समझे अपना खाना बुढ़िया को दे देता है। बुढ़िया ने खाना खाकर राजकुमार को उस राज्य की घोषणा के बारे में बताती है और जाते हुए उसे एक चोगा देती है। बेटा, यह एक जादुई चोगा है, इसे ओढ़ने पर तुम अदृश्य हो जाओगे। ये तुम्हारी हर कदम पर सहायता करेगा। राजकुमार वह चोगा लेकर राजा की राज दरबार में पहुंच जाता है। राजकुमार बहुत बुद्धिमान था। राजा ने राजकुमार के कहने के अनुसार राजकुमारी के बगल वाले कमरे में राजकुमार के रहने की व्यवस्था कर दी। राजकुमार देर रात चोगा पहनकर अदृश्य होकर राजकुमारी के कमरे में बैठ जाता है। वह देखता है कि रात को राजकुमारी उठती है और वह एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और वह फिर अपनी एक जादुई दरी पर बैठकर अदृश्य हो जाती है। लेकिन मौका पाते ही राजकुमार भी उसके साथ उस दरी पर बैठकर चुड़ैल की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वह एक कारागार देखता है। वह असली राजकुमारी बंद होती है और वह छुपकर देखता रहता है। राजकुमारी चुड़ैल से कहती है, कृपया मुझे आज़ाद कर दो, मेरे माता पिता बहुत परेशान होंगे, तुम्हें जो चाहिए मेरे माता पिता तुम्हें दे देंगे, कृपया मुझे आज़ाद कर दो। चुड़ैल राजकुमारी के पास जाती है और बोलती है, बहुत जल्दी मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद करने वाली हूँ, क्योंकि कल रात मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर राजा के सामने ले जाकर मार दूंगी और फिर मैं राजा को भी मारकर इस राज्य पर कब्जा कर लूँगी। उसके बाद चुड़ैल अपने बालों में से एक चाबी निकालकर वह कारागार खोलती है और उसके अंदर जाकर उसे खाना देती है। ये लो, खा लो अपना आखिरी खाना। उसके बाद वह फिर से कारागार बंद करके चाबी अपने बालों में छुपा लेती है। राजकुमारी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। यह सब राजकुमार देख लेता है और वह चुड़ैल के साथ वापस आ जाता है। अगले दिन दोपहर में जब चुड़ैल सो रही होती है, तभी राजकुमार जादुई चोगे की मदद से उस कमरे में प्रवेश करता है और वहां चुपके से उसके बालों से चाबी निकालकर उसकी जादुई दरी की सहायता से उसकी दुनिया में पहुंच जाता है। वह राजकुमारी को आज़ाद कर देता है। राजकुमारी, मैं आपको आज़ाद करने आया हूँ, आइए मेरे साथ। फिर वह राजकुमारी को अपनी जादुई चोगे की मदद से सीधे दरबार में राजा के पास ले जाता है और पूरी सच्चाई राजा को बताता है। फिर राजकुमार बहुत सारे सैनिकों के साथ जाकर चुड़ैल का कमरा खोलता है। चुड़ैल राजकुमार और राजकुमारी को देखकर डर जाती है और समझ जाती है कि उसका राज खुल गया है। जैसे ही चुड़ैल भागने की कोशिश करती है, उससे पहले ही सारे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं
और फिर राजकुमार उस चुड़ैल को उसी की दुनिया में जाकर उस कारागार में बंद कर देता है जहाँ उसने राजकुमारी को कैद किया था। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब मैं ये चाबी नष्ट कर दूंगा। और फिर राजकुमार उस चाबी को नष्ट कर देता है। इस तरह चुड़ैल को उसी की दुनिया में जादुई पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। राजकुमार, तुम बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर हो। मैं तुम्हें आज से इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ। राजा ने राजकुमारी की शादी राजकुमार से करा दी और अपने राज्य का राजा भी बना दिया।